शेयर बाजार में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है, कैश इज किंग। हम लोग जितना भी लेन देन नोटों और सिक्कों के माध्यम से करते हैं वो सब कैश कहलाता है। आप स्क्रीन पर एक 500 रुपये का नोट देख सकते हो। इस नोट के साथ क्या हो सकता है? ये नोट जल सकता है, कट सकता है, फट सकता है, चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, पानी में भीग सकता है, पुराना हो सकता है या फिर किसी और वजह से खराब भी हो सकता है। क्योंकि इस नोट की एक सेल्फ लाइफ है, अर्थात लगातार इस्तेमाल करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब ये नोट इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। फिर आप क्या करोगे? इस नोट को ले जाकर बैंक में जमा कर दोगे और बैंक आपको उसी कीमत का 500 रुपये का एक नया नोट दे देगी। बैंक उस नोट को आरबीआई के पास भेज देगी और आरबीआई उस नोट को फाइनली नष्ट कर देगी और इस्तेमाल से बाहर कर देगी। बदले में आरबीआई उसी कीमत का एक 500 रुपये का नया नोट प्रिंट कर देगी और उस नोट को फिर से मार्केट में इस्तेमाल के लिए ले आएगी। तो ये कहानी है इस 500 रुपये के नोट की। और एक समय के बाद ऐसा ही हाल हर एक नोट के साथ किया जाता है। कुछ समय पहले अधिकतर लोग अपने घर पर ही पैसा रखना पसंद करते थे, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाती थी। कुछ समय के बाद वो नोट इतने ज़्यादा पुराने और ख़राब हो जाते थे कि उनको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। भारत की स्मॉल सिटीज और विलेजेस में आज भी लोग घर पर ही पैसा रखना पसंद करते हैं। समय बदल रहा है, हर जगह टेक्नोलॉजी पर ही जोर दिया जा रहा है। इसलिए अब आप ऐसी करेंसी का उपयोग करोगे जिसका ना तो कोई रंग रूप होगा, ना ही आप उसे छू सकते हो, ना ही आप उसे देख पाओगे और ना ही वो कभी खराब होगी। मैं डिजिटल करेंसी की बात कर रहा हूँ। आरबीआई और भारतीय सरकार ने डिजिटल माध्यम से लेन देन करने के लिए अपनी खुद की एक करेंसी को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम सीबीडीसी है। सीबीडीसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। आरबीआई ने दो तरह की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। पहली सीबीडीसी होलसेल और दूसरी सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी होलसेल के माध्यम से बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज तथा कुछ बड़े वित्तीय संस्थान अपने लेन देन को पूरा करेंगे। जैसे अगर दो बैंक्स को आपस में लेन देन करना हो, एक फाइनेंस कंपनी को एक बैंक के साथ लेन देन करना हो, तो ये सारे ट्रांजैक्शन सीबीडीसी होलसेल के माध्यम से किए जाएंगे। सीबीडीसी रिटेल के माध्यम से सभी छोटे मोटे लेन देन या फिर कहें तो बाकी के बचे हुए लेन देन, जैसे लाइट का बिल भरना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, फल खरीदना हो, सब्जियां खरीदना हो, घर का राशन लाना हो, किसी को पैसे भेजना हो, रेल टिकट बुक करना हो, हवाई टिकट बुक करना हो। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी काम जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उन सभी का पेमेंट, लेन देन, ट्रांजैक्शन करने के लिए हम सीबीडीसी रिटेल का उपयोग कर सकते हैं। ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है, इसलिए ये पूरी तरह से कानूनी करेंसी है। जो वैल्यू 1 रुपए की होगी वही वैल्यू एक डिजिटल करेंसी की होगी। अगर आपके पास 2000 रुपए की डिजिटल करेंसी है तो उसकी वैल्यू 2000 रुपए के बराबर ही होगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी है तो उसकी वैल्यू भी 1 लाख रुपए के बराबर ही होगी। आप इस डिजिटल करेंसी का उपयोग उसी तरह से कर पाओगे जैसे आप अपने वॉलेट से किसी को पेमेंट करते हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जितने रुपए की डिजिटल करेंसी चाहिए उतने पैसों को आप डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा करते ही वो डिजिटल करेंसी आपके एक ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर हो जाएगी, जिसका उपयोग आप जब चाहो तब कर सकते हो। इसकी एक खास बात यह है कि डिजिटल करेंसी से पेमेंट करने के लिए आपको कोई महंगा मोबाइल या लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी मोबाइल है, जैसा भी मोबाइल है, छोटा बड़ा, आप उससे आराम से पेमेंट कर सकते हो।
इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक फ़ायदा और आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी है और मैं इस डिजिटल करेंसी को कैश में या फिर फिजिकल करेंसी में बदलना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास 1 लाख रुपए की फिजिकल नोट है और मैं इन नोटों को डिजिटल करेंसी में बदलना चाहता हूँ, तो आप ये दोनों ही काम ऑनलाइन या फिर बैंक के माध्यम से आराम से कर सकते हो। अब देखते हैं कि सरकार डिजिटल करेंसी को लेकर क्यों आई। इसके बहुत सारे कारण हैं। डिजिटल करेंसी से पेमेंट करने पर चेक, ड्राफ्ट और कैश का प्रचलन या इस्तेमाल बहुत ही कम हो जाएगा, और सरकार ऐसा ही चाहती है। वो नहीं चाहती कि लोग ज़्यादा दिन तक अब कैश का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के माध्यम से बड़े बड़े लेन देन को बहुत ही फास्ट और बिना किसी रिस्क के आराम से किया जा सकता है। नकली नोटों की समस्या से छुटकारा मिलेगा, ब्लैक मनी पर रोक लगेगी और हर साल नोटों को छापने में जो खर्चा आता है वो भी बच जाएगा। आरबीआई के अनुसार नोटों को छापने में हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से आरबीआई और इंडियन सरकार डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दे रही है। तो आप भी बदलते समय के साथ अपने सोचने के तरीके और स्टाइल को चेंज करो। डिजिटल करेंसी के माध्यम से लेन देन करके देश की तरक्की और प्रोग्रेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाओ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को जरूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए।